जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। इसका कारण ये है कि मैं खुद कुछ साधनाएं कर रहा हूँ और उन साधनाओं को प्रैक्टिकल करके मैं यूट्यूब पर आप सब भाइयों की सेवा में प्रस्तुत करूँगा। तो इस वजह से मैं बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो पा रहा हूँ, तो इसे आप मुझे माफ़ करें। आज की जो वीडियो है, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए हैं, किसी की पति की बात नहीं मानती और किसी का पति पत्नी की बात नहीं मानती। तो आज हम आपको ऐसे अपने ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र के ऐसे सिद्ध प्रयोग बताएंगे जिसमें ना ही आपको कोई मंत्र का जाप करना है और ना ही कोई यंत्र का निर्माण करना है और ना ही कोई पूजा पाठ करनी है। दोस्तों, जो तंत्र एक ऐसी चीज़ होती है जो मंत्र से ज़्यादा शक्ति रखती है। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसका जाप करना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो तंत्र होता है, तंत्र में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसमें समय और टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जो एक बार नहीं 1000 बार का आजमाया हुआ है, और जिसने भी इसका प्रयोग किया तो वो कभी ये नहीं बोला कि हमें इसका फ़र्क महसूस नहीं हुआ। 100% उसका फ़र्क होता ही होता है। ये आप दिल से पहले निकाल दो कि इसका कोई कुछ नहीं होगा। तो आज बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई किसी को नहीं बताता, ये एक गुप्त राज होते हैं। तो देखो भाई, जिसकी पत्नी अगर नहीं मानती, गाली गलौज देती, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अपनी लेफ़्ट साइड की अपने बाएं तरफ की जो मैल होती है, अपने जिस्म की मैल, वो मैल निकालनी है आपने। निकालनी किस दिन है वो आपने, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। निकालनी आपने शुक्रवार को शुक्र का होरा, उस टाइम आप इस तरह से भी कर सकते हो गर्मियों के दिनों में कि अगर आप एक दिन ना नहाएं तो उससे क्या होता है कि पसीना पसीना आता है, तो मैल बन जाती है। तो आपको अपनी लेफ़्ट साइड से हर पार्ट से अपना पूरे लेफ़्ट साइड से आपने मैल निकालनी है। इतनी जैसे मटर के दाने इतनी आपने मैल निकाल लेनी है। और ये मैल निकाल आप 2-3 शुक्रवार में भी निकाल सकते हैं कि अगर एक शुक्रवार में आप अपनी जिस्म की मैल नहीं निकाल पाए तो दूसरे शुक्रवार को निकाल सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को शुक्र का होरा एक बहुत मेन चीज़ होती है। होरा ये होता है कि होरा का टाइम मैं ऐसे आपको आइडिया से बता देता हूँ, ये आप नेट पे सर्च कर लेना कि आज का होरा या शुक्रवार को शुक्र का होरा। देखो, जब कोई भी सूरज चढ़ता है तो उसके ठीक 1 घंटा उसी बार का होरा होता है। जैसे कि आज बुधवार है तो बुधवार को 1 घंटा सूरज का चढ़ने के टाइम से 1 घंटा बुध का होरा होगा, क्योंकि जब हर घंटे के बाद होरा बदलता रहता है। हमारे 24 घंटों में 24 होरे होते हैं। होरा का मतलब ये होता है, जब जिस ग्रह का होरा होगा तो पृथ्वी की किरणें, उसकी दृष्टि इस भूमंडल पे उस ग्रह की पूरी दृष्टि होती है, और उस टाइम जो भी कार्य उस टाइप के किए जाते हैं तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो ये शुक्र का होरा चाहिए शुक्रवार के दिन, उस टाइम आपको ये मैल निकालनी है। और मैल निकाल कर आपने जब मटर के दाने इतनी आपने इकट्ठी कर ली, तो किसी भी मीठी चीज़ में, चाय हो गई, 3 बार खिलानी है आपने। एक बार खिलाने से ही आपको 24 घंटे के अंदर आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें बातें 2-3 बातें ये हैं, जब आप ये काम इससे जब वशीकरण किया जाता है तो इसमें एक अर्धनारीश्वर का हवन करना पड़ता है। वो जो भी व्यक्ति
इस प्रयोग को करेगा तो मुझे वो कमेंट में हवन करने के लिए बोल देना, क्योंकि हवन के बिना नहीं तो फिर वो ऐसे एक इसका नियम ही ऐसा है कि काम तो आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन उसका एक छोटा सा हवन करना पड़ता है। हवन में कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन हवन करना ज़रूरी है। जब आपका काम हो जाए उसके बाद, जैसे कि आपका काम अब हो गया, आपको पता है आपकी पत्नी बिल्कुल आपकी बातों पे चल रही है, आपसे प्रेम करना लगी है, जो गाली गलौज करती थी, मायका में बैठती थी, तलाक लेना चाहती थी, लेकिन आज वो आपकी बातें सुन रही हैं और वो आपस में अच्छी बात कर रही हैं, अच्छा प्रेम कर रही हैं, तो फिर आप 1-2 महीना देख लें, 3 महीना देख लें, उसके बाद आपको हवन करवाना पड़ेगा। तो हवन करवाने के लिए हमारे पास भी व्यवस्था पूरी है। वो अर्धनारीश्वर का क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आधे शरीर की जो मैल होती हैं, वो मैल जब खिलाई जाती हैं, जैसे माता पार्वती ने अपनी मैल से गणेश का निर्माण किया था, तो इससे इतना खतरनाक वशीकरण हो जाता है, जैसे कि अर्धनारीश्वर माता गौरा और शिव शंकर दोनों का आधा आधा शरीर है। इसी तरह वो जिस पर किया जाता है वो उसके बिना नहीं रह सकते। जो अर्धनारीश्वर का जो हवन नहीं करवाता है तो उसके बाद ये वशीकरण 3 महीने के बाद टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर इसमें एक ख़ास बात ये है, इसके साथ इस तंत्र से जो वशीकरण किया जाता है, फिर आने वाले टाइम में आप कोई भी वशीकरण उस पर नहीं लग सकता। इसमें बस यही इस बात का जो शर्त है, इस शर्त को आप समझ लें, फिर उपाय करें, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया वशीकरण तो हो जाएगा आपका। 3 बार खिलाना है, 1 बार खिलाने से ही हो जाएगा। तो आप किसी भी मीठी चीज़ में खिला सकते हो, लेकिन अगर आपने 3 महीने के अंदर अगर 3 महीने के अंदर आपने हवन नहीं करवाया तो फिर वो आपका वशीकरण टूट जाएगा। और फिर आगे से जिस बंदे के लिए भी आप ये वशीकरण तंत्र करोगे, उस पर आप जितने भी वशीकरण करवाओगे, फिर आपसे कोई वशीकरण उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि इससे अर्धनारीश्वर जो भगवान शंकर और माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं। उनको हवन हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई भी देवी देवता, जैसे हम भोजन करते हैं, ऐसे ही देवी देवताओं का भोजन हवन होता है। हम जो हवन करते हैं उसकी जो वासना होती है, उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसमें इस बात की एक शर्त है। अब बताता हूँ मैं पत्नी के लिए, जिनका पति गाली गलौज करता है, शराब पीता है, वो अपनी अन्य किसी स्त्रियों से उसका संपर्क है, तो वो भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। लेकिन उसको जो मैल है, अपने शरीर की जो मैल है, वो राइट साइड से निकालनी है। उसको वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन और गुरुवार का होरा सुबह 1 घंटा होता है। जैसे कि सूरज आज 5:30 उदय हुआ तो 6:30 बजे तक गुरु का होरा होगा। तो आप 1 गुरुवार को, 2 गुरुवार को, 3 गुरुवार को, जैसे भी आप मटर के दाने इतनी आपने जिस्म की आप राइट साइड की आप मैल निकालें। मैल निकालने के बाद आप किसी भी मीठी चीज़ में खिला दें। और जो भी व्यक्ति इस तंत्र का प्रयोग करेगा वो कमेंट में मुझे अपना नंबर दे दें, फिर उनका जो हवन होगा वो हवन मैं यहीं बैठे कर दूंगा। अपना नाम और गोत्र, अपना जो भी इसका प्रयोग करेगा, अपना नाम और अपना गोत्र और अपना जो एड्रेस आप मुझे बता दें, मैं उनको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो फिर उसके बाद मैं उनका हवन कर दूंगा। तो हवन करना इसमें अनिवार्य है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।